हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे, वो है लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर्स। देखिए, अप्रैल मई और जून का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखना है। और उसके बाद आपको बता दें कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर का। बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाली है लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की वीडियो, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो दोस्त अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप इस तरह का जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे दबाकर, जो घंटी बटन है इसे दबा लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो जिससे कि जो आगामी वीडियो होगी हमारी वो भी आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। और अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है इसे इंस्टॉल करके, या फिर आप जो है मुझे यहाँ पे डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके जो मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, जहाँ आपको यूट्यूब के अलावा जितने भी जो हमारे और अदर्स लेसन्स हैं वो कंटिन्यू आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, जो आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप बात करते हैं आज की ये करंट अफेयर की। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का फ्रेंड्स, 27 अप्रैल 2021 को वर्ष 2017 के 27वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा सीतांशु यशचंद्र को। देखिए, सीतांशु यशचंद्र जो कि एक गुजराती कवि है और इनकी एक कविता थी वखार नाम से, उसी कविता के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। और देखिए, एक और इनकी फेमस कविता है जो इसका नाम है जटायु। जटायु के लिए भी इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 1987 में। ये दोनों आपको ध्यान में रख लेने हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा 26 अप्रैल को ये मनाया गया है इस बार, और हमेशा ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी जो मनाने की शुरुआत हुई थी सन 2000 से, इसकी मनाने की शुरुआत की गई थी विपो के द्वारा। देखिए, इसकी थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम थी इस बार की, वो थी शक्ति परिवर्तन, नवाचार व रचनात्मक में महिला, इस बार का इसका विषय था। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा देखिए, 25 अप्रैल 2018 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा 138वां रैंक इसमें इंडिया को मिला है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, काफ़ी यहाँ पे साइड्स पे 137 दे रखा है, तो आपको जो है ये रैंक जो है इंडिया का 138 ही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2018 को किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है या दिया गया है। तो ये दिया गया है जो प्रोफेसर भंते राव आनंद है, प्रोफेसर भंते आनंद कीर्ति है, इन्हीं को ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, 30 अप्रैल से 13 मई 2018 के मध्य किन देशों के बीच में सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2018 संपन्न हुआ है। तो ये संपन्न हुआ है फ्रेंड्स भारत और मलेशिया के बीच में। भारत मलेशिया के बीच में ये संपन्न हुआ था, जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति 2018। और इसकी बात करते हैं तो ये मलेशिया का जो हुल्लू लंगट क्षेत्र है वहीं पे इसका इस बार आयोजन किया गया है। इसका जो उद्देश्य था वो था दोनों जो दोनों सेनाएं हैं दोनों देशों की, उसके बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना ही इसका इस बार का मतलब उद्देश्य था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 11 अप्रैल 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत, ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। यह समझौता किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा अवैध प्रवासियों की वापसी से संबंधित ये समझौता किया गया था, और जो इन तीनों देशों के बीच में था, भारत, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच में ये समझौता। फिर देखिए नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश के बीच में तेल पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते से संबंधित इनमें से कौन से कथन सही है कौन से गलत है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था तेल पाइपलाइन बिछाने से संबंधित। तो इसके संबंध में पहला कथन बोल रहा है कि 9 अप्रैल 2018 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि भारत के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के पार्वती के मध्य ये तेल पाइपलाइन बिछाई जाएगी, तो ये कथन भी आपका सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसकी पाइपलाइन की जो कुल लंबाई है वो है 129.5 किलोमीटर, तो ये कथन भी आपका सही है। और इसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है कि इसके माध्यम से भारत प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन डीजल बांग्लादेश को भेजेगा, तो ये कथन भी आपका सही है। तो आपके सारे कथन सही है इस समझौते से संबंधित, तो आपका राइट आंसर है, ये सारे ही आपके राइट आंसर है। जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2018 को संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो आपका राइट आंसर होगा तेहरान। देखिए, जो तेहरान है वो एक चाइना की ही एक सिटी है, और उसी के अंदर ये 15वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी रिसेंटली 24 अप्रैल को। इसमें हमारे भारत की अगर बात करते हैं तो भारत ने पहली बार ये जो रक्षा मंत्रियों की बैठक है उसमें हिस्सा लिया है, और भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था, सुषमा स्वराज के द्वारा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है,
16 अप्रैल 2018 को भारत सरकार ने मेघालय में सामुदायिक लैंडस्केप प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने के लिए एक समझौता किया है, जिसकी कुल राशि कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा $48 मिलियन। देखिए, विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है, और ये समझौता हुआ था जो मेघालय उसी से मतलब संबंधित एक परियोजना थी, उसी के लिए ये भारत सरकार ने इससे ऋण लेने पर इस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, और इसकी टोटल जो राशि थी वो थी $48 मिलियन। ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था राशि का, वो $48 मिलियन का हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है हर साल 25 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इस बार ये 25 अप्रैल को मनाया गया है। इसके विषय जो था, इस बार का थीम था वो था मलेरिया समाप्त करने के लिए हम तैयार। ठीक है, मतलब कि इसका जो विषय था इस बार का वो था मलेरिया समाप्त करने के लिए तैयार, इस बार का इसका थीम था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, 25 अप्रैल 2018 के मध्य पहला अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन कहाँ आयोजित किया हुआ है? तो ये आयोजित किया गया था दोस्तों, जो नई दिल्ली है वहीं पे ये जो अप्रैल के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, गंगा हरितमा अभियान 2018 के संबंध में कौन सा विकल्प इनमें से सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कथन दे रखे हैं, इनमें से देखना है कि कौन सा सही नहीं है जो गंगा हरितमा अभियान 2018 चला गया था उसके संबंध में। पहला कथन बोल रहा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 7 अप्रैल 2018 को इलाहाबाद में जो परेड मैदान है वहीं पर इसका शुभारंभ किया गया है, तो ये आपका सही है पहला कथन। दूसरा कथन बोल रहा है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक व्यक्ति को एक वृक्ष का नारा दिया था, तो इसका जो नारा था इस बार का वो था एक व्यक्ति एक वृक्ष, इस बार का नारा था इसका, तो ये कथन भी आपका सही है। तीसरा कथन बोल रहा है कि यह अभियान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा समर्थित है, यानी कि उससे सहयोग से शुरू किया गया है, तो ये कथन भी आपका सही है। तो आपके तीनों कथन सही है इससे संबंधित, गंगा हरितमा अभियान से संबंधित, तो आपका राइट आंसर होगा ऑल राइट। ठीक है, ये आपका राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को विवाह हेतु वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने के उद्देश्य से रूपश्री योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है रूपश्री योजना, जो पश्चिम बंगाल है उसी की सरकार के द्वारा ये रूपश्री योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य यही है फ्रेंड्स कि जो कमजोर आय वर्ग की जो लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए एक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए ही ये योजना शुरू की गई थी, और इसमें जो सहायता राशि दी गई है वो दी जाएगी 25,000 रुपये, इसमें सहायता राशि दी जाएगी। फिर नेक्स्ट अपना देखिए क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2018 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है, जिसमें इस बार का इसका विषय क्या था? तो अभी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है, और इस बार का जो विषय पूछा गया है इसमें, तो इसका विषय था वो था प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करो, इस बार का ये इसका थीम था। ठीक है, और इसकी मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1970 से, इसकी मनाने की शुरुआत हुई थी विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में, और इसका मकसद यही है मनाने का कि जो लोग हैं उनको पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना, प्रेरित करना ही इसका मकसद है इस मनाने का, इस पर्यावरण दिवस को। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है रिसेंटली? तो आपका राइट आंसर होगा 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को यह हर साल सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, और इस बार जो ये मनाया गया है इसका समारोह हुआ था नई दिल्ली के अंदर, और इस बार का जो थीम था इसका वो था भव भारत विषय बनाना, इस बार का इसका थीम था, ये अभी आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, अप्रैल 2018 को टाइम मैगजीन्स द्वारा वर्ष 2018 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई है, जिसमें कौन सा भारतीय शामिल है? तो यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस सूची में देखिए दीपिका पादुकोण भी शामिल थी जो एक्ट्रेस है, और भावेश अग्रवाल भी इसमें शामिल थे, और जो विराट कोहली है ये भी इस सूची में शामिल थे, जो कि 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची थी, और ये टाइम्स मैगजीन के द्वारा जारी की गई थी अप्रैल के अंदर। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पे ये देखिए किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से अरुणदत्ती भट्टाचार्य को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी की जो यहाँ पे बालकृष्ण दोषी है, इंदिरा जयसिंह है और मुकेश अंबानी है, इनको जो ये फॉर्च्यून द्वारा जारी की गई है 50 महानतम नेताओं की सूची, उसमें शामिल किया गया है इन तीनों को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें टॉप 3 अगर बात करते हैं टॉप 3 नेताओं की, तो मार्जरी स्टोन जो है अमेरिका की, उसको फर्स्ट रैंक इसमें मिला है, बिल गेट्स को इसमें सेकंड पोजीशन मिला है, और जो द हैशटैग है इसको इसमें थर्ड रैंक मिला है। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए,
किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है यानी ग्रहण किया है? तो आपका राइट आंसर होगा वो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण कुमार। जो लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण कुमार है, इन्होंने ही एनसीसी के नए अध्यक्ष महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने जो स्थान लिया वो लिया है BS सहरावत का जो है स्थान इन्होंने लिया है। इससे पहले BS सहरावत इस पद पर थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या घोषणा की गई है देने की? तो ये की गई है जो मध्य प्रदेश है, इसी को इस बार का जो सर्वाधिक फिल्म राज्य अनुकूल राज्य है उसका पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। और ये जो मतलब की घोषणा की गई है, टोटल इसमें 16 जो स्टेट है उनको सेलेक्ट किया गया था और उसमें से जो मध्य प्रदेश है उसको चुना गया था इस पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2018 के मध्य 7वें होम एक्सपो इंडिया 2018 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में, इसका आयोजन हुआ था। और इसका जो उद्घाटन किया गया था फ्रेंड्स, वो किया गया था जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री है स्मृति ईरानी, उसी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 7वें होम एक्सपो इंडिया 2018 का। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के फाउंडेशन ने किसे वर्ष 2018 के दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो अभी 2018 का दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2018 दिया गया है, वो किसे दिया गया है यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ये दिया गया है जो अनुष्का शर्मा एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है। और इनके साथ जो रणवीर सिंह है उनको भी ये पुरस्कार दिया गया है, और जो कि उनको जो पद्मावत मूवी थी उनकी, जिसमें उन्होंने खिलजी का रोल किया था, उन्हीं के किरदार के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है, रणवीर कपूर को। फिर देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सी यू टुमारो एट 9 के लेखक क्या है? लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके जो लेखक है फ्रेंड्स वो है जो दीपक सक्सेना है, वो इसके लेखक है, आपको ये ध्यान में रखने हैं। ठीक है, पुस्तक सी यू टुमारो एट 9। फिर देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए प्रबंधक निदेशक एमडी एवं मुख्य कार्य अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा वो जाएगा संजीव नोटियाल। संजीव नोटियाल जो है इन्हीं को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुब्रत भट्टाचार्य जी किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सर्बिया। सर्बिया में जो यहाँ पे सुब्रत भट्टाचार्य जी है वो भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। देखिए यहाँ पे सर्बिया की अगर बात करते हैं सर्बिया की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है बेलग्रेड, और इसकी जो मुद्रा है वो है दिनार, इसकी करेंसी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, कौन भारतीय बैडमिंटन संघ BAI का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, जो BAI है, इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसको भारतीय बैडमिंटन संघ कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में निर्मित देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है गाजियाबाद में। देखिए गाजियाबाद में देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया है, और ये किया गया है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है यूपी के, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि ये देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 6 लेन है, और इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 10.30 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और इसकी टोटल लागत की बात करते हैं तो इसकी टोटल लागत थी 1147.60 करोड़ इसकी बात करते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किसे वर्ष 2017-18 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आपका राइट आंसर होगा विराट कोहली। जो विराट कोहली है उन्हीं को 2017-18 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। इससे पहले भी ये इसके लिए चुने जा चुके हैं, 2011-12 और 2012-13 में भी इनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। दोस्तों आपका ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ एक बैट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था, वो दिया गया था शिखर धवन को। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अमित जैन को एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है उबेर, जो टैक्सी कैब आपने नाम सुना होगा, उबेर जो है जो टैक्सी प्रोवाइडर है, इसी ने ये अभी अमित जैन को एशिया प्रशांत क्षेत्र का जो है महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपना देखिए यहाँ पे उबेर की अगर बात करते हैं तो उबेर की स्थापना हुई थी 2009 में, इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे है अपना क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसको अपना पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO नियुक्त किया है? तो जो RBI के नए पहले CFO नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं दोस्तों जो सुधा बालकृष्णन है, वही जो RBI है उसके पहले CFO नियुक्त किए गए हैं सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए,
एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है? तो देखिए, जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है उसके नए एमडी और सीईओ जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं दोस्तों अनुब्रता विश्वास को। अनुब्रता विश्वास जो है वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के नया एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। एक भारत जो एयरटेल भारतीय उसी के एक ये मतलब कि पार्ट है ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ये भी आपको देख लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किसे जंगली प्रजातियों का संरक्षण करने के लिए इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2018 से सम्मानित किया है? तो देखिए, जो इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2018 जो दिया गया है इस बार का, वो दिया गया है ए व बी दोनों को। ये देखिए यहाँ पे सिमचंग बुगोन ग्राम कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी है अरुणाचल प्रदेश की, इसको ये पुरस्कार दिया गया है। और जो यहाँ पे ये संगठन है नागालैंड का, इसको दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2018। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ओल्गा टोकारचुक। जो ओल्गा टोकारचुक है इन्हीं को 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है, ये आपको देख लेना है। बात करते हैं यहाँ पे, इनका एक कृति थी, एक इनकी रचना थी जिसका नाम है फ्लाइट्स। फ्लाइट्स के लिए ही ये पुरस्कार इनको दिया गया है। और इससे पहले की अगर बात करते हैं 2017 की, तो देखिए 2017 का जो पुरस्कार ये मिला था वो मिला था डेविड ग्रॉसमैन को। और उनकी एक जो रचना थी ए हॉर्स वॉक इनटू ए बार, उसी के लिए पुरस्कार दिया गया था 2017 वाला। देखिए 2017 का जो पुरस्कार वाला जो क्वेश्चन था काफ़ी बार एसएससी में पूछा गया, बहुत बार रिपीट हुआ था, ठीक है, तो आप इसे दोनों को ध्यान रख लीजिएगा अच्छे से। फिर देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किसको लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई का अध्यक्ष मनोनीत किया है? तो लगातार दूसरी बार जो पीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं फ्रेंड्स, वो चुने गए हैं न्यायमूर्ति सीके प्रसाद। यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, आप इसे करेक्शन कर लीजिए। न्यायमूर्ति सीके प्रसाद है, इन्हीं को जो पीसीआई है उसका नया अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर यहाँ पे बात करते हैं इसकी पीसीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, पीसीआई की स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अपना नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 22 मई को। 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है हर साल। और इसकी मनाने की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी, जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन उसके द्वारा ही सन 2000 से इसकी मनाने की शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हॉकी इंडिया का जो नया अध्यक्ष चुना गया है राजेंद्र सिंह को चुना गया है, ये आपको देख लेना है। और अगर बात करते हैं तो इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे मरियम्मा कोसी, इसके अध्यक्ष थे हॉकी। फिर देखिए नेक्स्ट है, किसे कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के नए सीएमडी के रूप में चुना गया है? तो आपका राइट आंसर होगा अनिल कुमार झा। अनिल कुमार झा जो है सीआईएल के नए सीएमडी चुने गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो इनका कार्यकाल जो रहेगा 2020 तक इनका ये कार्यकाल रहने वाला है। बात यहाँ पे देखिए, अगर बात करते हैं सीआईएल की, तो सीआईएल का जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बन चुका है, इससे संबंध में कौन से कथन इसमें से सही है? तो ये देखना है कथन कौन सा इससे रिलेटेड सही है। पहला कथन बोल रहा है कि इस स्टेशन पर सौर पैनलों को स्थापित करने की परियोजना 2017 से शुरू की गई थी, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि इस रेलवे स्टेशन की छत पर लगभग 2532 सौर मॉड्यूल स्थापित किए गए हैं, तो ये कथन भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 700 किलोवाट, तो ये कथन भी आपका सही है, 700 केवी इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि अभी तक सौर पैनलों से कुल 7,96,969 किलोवाट बिजली उत्पादन की जा चुकी है, तो ये कथन भी आपका सही है। तो आपके राइट आंसर होंगे सारे सही है, ऑल इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली कौन सी देश की सबसे युवा महिला बन चुकी है? तो आपका राइट आंसर होगा शिवांगी पाठक। देखिए शिवांगी पाठक जो है नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली सबसे युवा महिला बन चुकी है, जिसकी उम्र है केवल 16 वर्ष और ये हरियाणा की निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 मई 2018 को भारत और मोरक्को के बीच में किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता क्षेत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं या मंजूरी दी गई है? तो आपका राइट आंसर होगा खनन और भूविज्ञान तथा न्यायिक से संबंधित एक समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में, जिसको मंजूरी दी गई है। और ये समझौता था भारत और मोरक्को के बीच में समझौता हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट अपना देखिए क्वेश्चन है, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित भारत के पहले डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया है फगवाड़ा में। देखिए फगवाड़ा की अगर बात करते हैं तो ये पंजाब का ही एक स्थान है और वहीं पे इसकी शुरुआत की गई है, जो कि भारत का पहला पूर्णतः संचालित डाक सेवा केंद्र है। नेक्स्ट अपना यहाँ पे बात करते हैं, देखिए
आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 21 मई को। ये हर साल मनाया जाता है, इस बार भी 21 मई को ये मनाया गया है। और अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी मनाने की 1991 से ये मनाता आया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, सिडनी स्थित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा चौथा स्थान इसमें भारत को मिला है। जो यहाँ पे देखिए लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, मतलब एशिया के सबसे पावरफुल जो मतलब कि देश है उनके अंदर, तो उसमें इंडिया को जो स्थान मिला है वो चौथा स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। जो अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए अमेरिका को इसमें पहला स्थान मिला है, और जो चीन है उसको मिला है दूसरा स्थान, और जापान को मिला है इसमें तीसरा स्थान, ये भी आपको देख लेना है। फिर देखिए 71वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्लेम डी ओर से सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो कांस फिल्म महोत्सव है उसका सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, पहले तो ये ध्यान रखना आपको, वो होता है प्लेम डी ओर, ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है इसका। और ये इस बार दिया गया है, वो दिया गया है सॉप लिफ्टर्स को इस बार का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है मार्सेला फोर्टी को, ये पुरस्कार दिया गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गोवर्धन योजना का शुभारंभ किया गया है, इस योजना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? देखिए इस योजना से संबंध में इनमें से कथन देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन बोल रहा है कि 12 मई 2018 को इस योजना का शुभारंभ भोपाल के अंदर किया गया था, तो ये कई सही कथन है बिल्कुल आपका इससे संबंधित। दूसरा कथन बोल रहा है कि प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के 2 जिलों में एक एक चयनित ग्रामों में यह योजना शुरू की गई है, तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है कि यह योजना ग्वालियर जिले के ग्राम पंचायत चिरुली और नरसिंहपुर जिले की ग्राम पंचायत कोगटा में शुरू की गई है, तो यहाँ पे दोनों में ये शुरू की गई थी, इसका शुभारंभ जो हुआ था, तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है कि योजना अंतर्गत बायोगैस प्लांट की स्थापना हेतु शासन द्वारा व्यक्तिगत प्रकरण में 75% अनुदान जो है मुहैया करवाया जाएगा, तो ये कथन गलत है। यहाँ पे देखिए 75 की जगह यहाँ पे हमारा 100% अनुदान होता है, तो फिर ये कथन आपका सही होता है। तो इसके अंदर जो अनुदान प्रदान करा जाएगा वो करवाया जाएगा टोटल 100%, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके ऊपर के तीनों कथन सही है, इसमें अगर 100 कर लेते हैं तो ये कथन भी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पुस्तक अक्रॉस द बेंच साइट इनटू द इंडियन मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दोस्तों ज्ञान भूषण। ज्ञान भूषण के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अक्रॉस द बेंच इनसाइट इनटू द इंडियन मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको नाम। इसकी पुस्तक की अगर बात करते हैं तो देखिए इस पुस्तक के अंदर बताया गया है जो हमारे सैन्य न्याय प्रणाली है उसको इसमें दर्शाया गया है इस पुस्तक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र खुंटिया। जो सुभाष चंद्र खुंटिया है इसी को भारतीय बीमा विनियामक का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ने लेह के जीबेलेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला सुरंग का उद्घाटन किया है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा 14 किलोमीटर। देखिए अभी प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर का जो लेह है और श्रीनगर है उसके अंदर लेह श्रीनगर के अंदर एक सुरंग का उद्घाटन किया है जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है और इसकी टोटल लंबाई है 14 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, मई 2018 के मध्य रेल कोचों तथा ट्रेनों के सेटों पर फोकस करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा चेन्नई में ये रेल एक्सपो का आयोजन किया गया था। पहला रेल एक्सपो जो है ये आयोजित किया गया था इस बार का भारत के द्वारा। अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पे जो अदर देश है वहाँ के लगभग काफ़ी 16 देशों के जो कंपनियाँ हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बाल कवि बैरागी का निधन हो चुका है, ये क्या थे? तो ये काफ़ी पॉपुलर लेखक थे जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है और इनका नाम है बाल कवि बैरागी। ठीक है, अगर इनकी कुछ रचनाओं की बात करते हैं तो दर्द दीवानी और दो टूक और जो भावी रक्षक, ऐसी काफ़ी पॉपुलर रचनाएं इन्हीं की द्वारा रची गई है। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, मई 2018 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा वुहान में। देखिए वुहान जो है चीन की ही एक सिटी है और यहीं पे जो जो संघाई एससीओ है, एससीओ के जो पर्यटन मंत्री हैं उनका ये सम्मेलन हुआ था वुहान के अंदर। और आपको बता दी कि ये पहली पर्यटन मंत्रियों की बैठक थी एससीओ के साथ, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु कितनी राशि ऋण हेतु पर समझौते किए गए हैं। तो देखिए, जो पोषण अभियान शुरू किया गया था भारत के द्वारा, उसके लिए विश्व बैंक से ऋण लेने के लिए एक समझौता हुआ है दोनों के बीच में, ठीक है, भारत और सरकार और विश्व बैंक के बीच में, और इसकी टोटल जो राशि थी वो थी $200 मिलियन। ये आपको यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, डिजिटल हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद, जिसे 7/12 रसीद भी कहा जाता है, इसका प्रदान करने वाला देश कौन सा, देश का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक डिजिटल स्थानांतरित भूमि रिकॉर्ड रसीद है, या फिर जिसको 7/12 रसीद के नाम से जाना जाता है, इसको अभी रिसेंटली महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, और ये ऐसा करने वाला पहला देश का राज्य बन चुका है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, हाल ही में देश में लगातार लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो आपका राइट आंसर होगा पवन चामलिंग, जो है देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि सिक्किम के हैं। इससे पहले अगर बात करते हैं दूसरे नंबर पर आते हैं, वो है ज्योति बसु। ज्योति बसु जो कि पश्चिम बंगाल की है, ये दूसरे नंबर पर है लगातार सबसे लंबे समय तक कार्यकाल पर। जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म टू नेहरूवियन सोशलिज्म के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा CH हनुमंता राव। जो CH हनुमंता राव है उसी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, और ये नाम आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। बात करते हैं तो इसका भी जो है लॉन्चिंग की गई थी, और ये की गई थी जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मरीजों की सहायता हेतु फ्री हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही, जो सरकार है हिमाचल प्रदेश की द्वारा, सरकार उसी के द्वारा निर्णय लिया गया है वहाँ के लोगों को फ्री में हेली एम्बुलेंस, यानी कि जो हेलीकॉप्टर्स के द्वारा एम्बुलेंस सेवा है वो उपलब्ध करवाने के लिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है देखिए, एशियाई विकास बैंक द्वारा उत्तराखंड में ढांचागत विकास और शहरी क्षेत्रों में सीवेज संयंत्र सुविधा हेतु कितनी राशि प्रदान हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई है। तो ये दी गई है टोटल 1700 करोड़ रुपए की। देखिए, ये जो बजट पास किया गया है एशियाई बैंक के द्वारा, जो ये किया गया है, जो उत्तराखंड का जो शहरी विकास है उसी के लिए, और वहाँ की जो सीवेज संयंत्र सुविधा है उसके लिए ही ये बजट पास किया गया है, और इसी के लिए ये समझौता हुआ है टोटल 1700 करोड़ रुपए का भारत और एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के बीच में, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किसको राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर होगा धर्मेंद्र को जो है ये इस बार का राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट फिर देखिए, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने मोबाइल एप्लीकेशन रीयूनाइट लॉन्च किया है। यह ऐप सहायता प्रदान करेगा, तो ये सहायता प्रदान करेगा खोए हुए एवं प्रत्येक जो बच्चे हैं उनका पता लगाने के लिए ही इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, और इसका नाम है रीयूनाइट, इसका नाम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, किसे वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर डेविड बेकमैन व जो लुक, जो है इन दोनों को ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। डॉक्टर डेविड बेकमैन और जो लुक, इन दोनों को ये विश्व खाद्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, 19वें अंतर्राष्ट्रीय भारत फिल्म अकादमी पुरस्कार, जो इनको आईफा भी आप कह सकते हो शॉर्ट में, तो आईफा 2018 के पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा तुम्हारी सुल्लू को ये पुरस्कार दिया गया है आईफा 2018 के अंदर। और अगर बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट जो अवार्ड है उनकी, तो देखिए इनके अंदर जो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया है वो श्रीदेवी को दिया गया है, जो मरणोपरांत इनको अवार्ड दिया गया है मॉम मूवी के लिए, जो इनकी मॉम मूवी थी उसी के लिए। और जो बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया वो इरफान खान को दिया गया है हिंदी मीडियम के लिए। और निर्देशक की बात करते तो बेस्ट निर्देशक का अवार्ड दिया गया था साकेत चौधरी को हिंदी मीडियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, 106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये किया जाएगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, पंजाब की ये यूनिवर्सिटी है, यहीं पे 106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा, जो कि 2019 में जनवरी के अंदर आयोजित होने वाला है, 3 से और 7 जनवरी के बीच में। इसका जो विषय होगा फ्रेंड्स वो होगा भारत का भविष्य, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, इसका विषय होगा। देखिए नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक ने ऋण को मंजूरी प्रदान की है, जिसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है।
है। तो यहाँ पे देखिए हमारे भारत और विश्व बैंक के एक भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम के लिए एक समझौता हुआ था ऋण लेने के संबंधित, और उसी के संबंध में कथन दे रखे हैं, देखना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला कथन बोल रहा है कि विश्व बैंक के द्वारा ये ऋण को मंजूरी दी गई है, वो दी गई है टोटल 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर को। तो ये बिल्कुल सही है, टोटल जो ये समझौता हुआ है दोनों के बीच में वो हुआ 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये समझौता हुआ है। दूसरा कथन बोल रहा है कि ऋण राशि की अनुग्रह अवधि जो है वो 5 वर्ष है। तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। इसकी जो अनुग्रह राशि है वो है 6 वर्षीय, आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है। तो ये कथन आपका गलत है, ठीक है। तीसरा कथन बोल रहा है कि योजना की लागत राशि है 6,000 करोड़ रुपए। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि यह योजना जल संसाधन व नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित है। तो ये कथन भी आपका सही है। तो ये सारे कथन सही है इसको छोड़कर, ठीक है। यहाँ पे आप 5 की जगह चेक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा कथन क्वेश्चन देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ये मनाया जाता है हर साल 20 जून को ये मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2001 से मनाने की इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अनुकृति वास ने, और यहाँ पे जो उपविजेता रही है इसमें वो रही है मीनाक्षी चौधरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निकेई एशिया पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को, ये पुरस्कार दिया गया है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट जो कि जो आपको पता हो तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में अटसोन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, इसका संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही है? तो देखिए ये अटसोन मोबाइल एप्लीकेशन है वो काम आएगा अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए। जो अनारक्षित टिकट है उनकी बुकिंग के लिए ही ये अटसोन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, भारतीय डाक विभाग और किसके बीच में संयुक्त डाक टिकट जारी करने के संबंध में हुए समझौते के विषय में जानकारी प्रदान की गई है? तो ये की गई है रशिया पोस्ट के। देखिए ये जो समझौता हुआ है भारत और जो रशिया पोस्ट है उन्हीं के बीच में समझौता हुआ है, और इसका मकसद यही है कि दोनों के जो पोस्ट ऑफिस मतलब कि डाक सेवा है उसमें एक दूसरे का सहयोग करना ही इसका मेन मकसद होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी लास्ट 3 मंथ की करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको शेयर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कोई भी सजेशन है वीडियो के रिलेटेड तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी आप फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर जो भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो अभी के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू। धन्यवाद।